morning students, how are you? Students, hope you are fine. Students, last lecture में हमने यूनिट नंबर 8 की एक्सरसाइजेस कंप्लीट की थी विच इज़ रिलेटेड टू अलजेब्रा. आज स्टूडेंट्स हम इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव करेंगे नोट्स से. आप लोग अपने नोट्स खोल लीजिए. सबसे पहले हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. यकीनन आप लोगों ने अपने नोट्स ओपन कर लिए हैं. स्टूडेंट्स, फर्स्ट एमसीक्यू है, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज़ ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम इज़ नोन एज. जी, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है? दैट इज़ स्टेटमेंट. इसका बी ऑप्शन है स्टेटमेंट. मैं यहाँ पे राइट ऑप्शंस जो हैं हर एमसीक्यू के लिख दूँगी, आप वो टिक आउट कर लीजिए. सो फर्स्ट एमसीक्यू का राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन विच इज़ स्टेटमेंट. सेकेंड एमसीक्यू है, अ सेंटेंस दैट डज नॉट इंक्लूड इनफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डिसाइड वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स इज़ नोन एज ओपन स्टेटमेंट. एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती हैं जिससे हमें पता चले ये एक ट्रू सेंटेंस है या फॉल्स सेंटेंस है, दैट इज़ कॉल्ड ओपन स्टेटमेंट. सो इसका सी ऑप्शन है राइट ऑप्शन, ओपन स्टेटमेंट. थर्ड एमसीक्यू है, इन अलजेब्रा अ वैल्यू दैट कैन बी चेंज्ड इज नोन एज. जो वैल्यू चेंज हो जाती है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल. सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, वेरिएबल. फोर्थ एमसीक्यू में है, इन अलजेब्रा फिक्स्ड वैल्यू दैट कैन नेवर बी चेंज्ड इज नोन एज, दैट इज कांस्टेंट. जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती. सो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट फिफ्थ एमसीक्यू है, अ सिंबल विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट कोएफिशिएंट इज नोन एज. सो वो सिंबल जिसे हम कोएफिशिएंट के तौर पर लिखते हैं दैट इज कॉल्ड लिटरल. सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. सिक्स एमसीक्यू है, 18 + 5 इज डैश एक्सप्रेशन. और ऑप्शंस हैं ज्योमेट्रिक एंड अलजेब्रिक एंड अरिथमेटिक एंड वेरिएबल. सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो आपको पता है जिसमें वेरिएबल होते हैं जो अल्फ़ाबेट से शो होती है. यहाँ पे आपके पास सिर्फ न्यूमरल्स हैं 18 + 5. सो दैट इज़ एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. सो सी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन. 6 का सी ऑप्शन है, दैट इज़ एन अरिथमेटिक. सेवन्थ एमसीक्यू है, p + 2q इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन विच इज एक्सप्रेशन. एट्थ एमसीक्यू है, द कोएफिशिएंट ऑफ ए बी इज. स्टूडेंट्स, पहले तो आपको पता होना चाहिए कोएफिशिएंट क्या होता है. दैट इज़ द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ द वेरिएबल. सो आप देख रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे पास ए एंड बी हैं और इसके साथ कुछ भी न्यूमरल अटैच नहीं है. सो जिन वेरिएबल के साथ कोई न्यूमरल नहीं होता उनका कोएफिशिएंट जो होता है वो 1 होता है. सो ए और बी का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा. सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, दैट इज 1. नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 9. इन ए रेज टू पावर एक्स आपके पास एक्सप्रेशन है a रेज टू पावर x. हियर x यहाँ पे क्या है? एक्सपोनेंट है. सो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. 9th का ए ऑप्शन है, दैट इज एक्सपोनेंट. एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ आते हैं. इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली. सो स्टूडेंट्स, आपने लास्ट एक्सरसाइजेस में भी पढ़ा था only like terms can be added or subtracted. So A option is right option, that is like terms. A option है like terms which can be added or subtracted.
11th है द ओनली ऑपरेशन दैट कनेक्ट्स द एल्जेब्रिक टर्म्स आर। एल्जेब्रिक टर्म्स क्या हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, सो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। एल्जेब्रिक टर्म्स आर द पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन विच आर कनेक्टेड बाय प्लस एंड माइनस साइन, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से के ऑपरेशन से जो कनेक्टेड होते हैं पार्ट्स, दैट आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा, प्लस माइनस। सो 11th का हमारा है प्लस एंड माइनस साइन। 12th है विच वन पेयर ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लाइक टर्म्स। यहाँ पे कौन सा पेयर आप देख रहे हैं, हर ऑप्शन में आपके पास एक पेयर है टर्म्स का, इनमें से कौन सी लाइक टर्म्स हैं। सो फर्स्ट वन अगर देखें ए बी एंड सेकेंड उसकी जो पेयर है वो है एक्स वाई। सो ये लाइक टर्म्स नहीं है। एक्स वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वाई, ये भी लाइक टर्म्स नहीं है क्योंकि वेरिएबल्स तो सेम है बट एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। थर्ड है 3xy एंड माइनस 5xy। सो लाइक टर्म्स होती क्या है, पहले ये देख लें। लाइक टर्म्स वो टर्म्स जिनमें आपके पास वेरिएबल्स भी सेम हों और उनके एक्सपोनेंट्स भी सेम हों, कोएफिशिएंट कुड बी डिफरेंट। सो ये वो हमारे पास पेयर है जिसमें वेरिएबल भी सेम है और उनके एक्सपोनेंट्स भी सेम है। सो सी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। सो 12 MCQ का सी ऑप्शन है, दैट इज 3xy एंड माइनस 5xy। नेक्स्ट इज 13 MCQ, अल-ख्वारिज़मी रोट अ बुक ऑन अलजेब्रा। सो ए ऑप्शन है 13 का। फोर्टीन MCQ की तरफ आते हैं। द वर्ड डैश इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड अलजेबर। सो अलजेब्रा इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड अलजेबर। अगेन ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, अलजेब्रा। नेक्स्ट इज 15th MCQ, अ combination of constant and variable connected by plus and minus symbols is known as। जी, जो प्लस और माइनस सिंबल्स से कनेक्टेड होंगे कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, सो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो डी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास 16th MCQ है, द पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइंस आर। अभी हमने डिस्कस किया था, दैट आर कॉल्ड टर्म्स। सो यहाँ पे डी ऑप्शन में हमारे पास राइट ऑप्शन है, टर्म्स। सेवनटीन्थ MCQ है, द कोएफिशिएंट ऑफ माइनस ए बी। इससे पहले हमने ए बी का कोएफिशिएंट देखा था, दैट वाज +1, क्योंकि इसके साथ कुछ भी कनेक्ट नहीं है, कोई भी हमारे पास न्यूमेरल नहीं है। वेरिएबल्स के साथ जो न्यूमेरल यहाँ अटैच होता है दैट इज़ कॉल्ड कोएफिशिएंट, वो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। सो ए बी में कुछ भी नहीं था, सो दैट वाज 1, लेकिन माइनस ए बी का जो कोएफिशिएंट होगा दैट विल बी -1। सो यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन में -1 है, सो ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, -1 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ माइनस ए बी। नेक्स्ट 18 MCQ है, एडिशन डज नॉट चेंज द साइंस। आप लोगों ने 8C एक्सरसाइज में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की थी। सो एडिशन में साइन चेंज नहीं करते, जबकि हम सब्ट्रैक्शन के फंक्शन में अलजेब्रा में साइंस चेंज करते हैं उस एक्सप्रेशन के जो सब्ट्रैक्ट हो रही होती है। सो एडिशन डज नॉट चेंज द साइंस। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वही जो अभी मैं आपको बता रही थी, साइंस आर चेंज्ड इन सब्ट्रैक्शन। सो 19th MCQ में हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज़ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन अलजेब्रा में जब सब्ट्रैक्शन हम कर रहे होते हैं तो उस एक्सप्रेशन के साइन चेंज होते हैं जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो बी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन, सब्ट्रैक्शन। And the last MCQ is the numerical value of an expression depends on the value given to each variable.
किसी भी एक्सप्रेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंड करती है उसकी वेरिएबल की वैल्यू पे। ए ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन, दैट इज़ वेरिएबल। स्टूडेंट्स, ये हमारे फर्स्ट 20 MCQ हैं इस यूनिट के, और ये 20 के 20 जो हैं हमारे सिलेबस में इंक्लूड हैं। आप लोग इनकी लर्निंग अच्छी तरह से कर लें और इनके राइट ऑप्शंस को ज़रा अच्छी तरह से ध्यान से देख लें। अब हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस इस यूनिट के, विच आर डेफिनेशंस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो हमारा स्मार्ट सिलेबस है उसमें इस यूनिट के 1 to 8 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 से लेके 8 तक जो डेफिनेशंस हैं वो इंक्लूड हैं, 9, 10, 11 इंक्लूड नहीं हैं। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस। आप लोग देखें, फर्स्ट डेफिनेशन है डिफाइन सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स मेकिंग अ कंप्लीट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड कन्वेइंग फुल मीनिंग। e.g. the sum of a number x and 8 is 7. सेंटेंस एक ऐसा सेट ऑफ वर्ड्स है जिसमें जो कंप्लीट ग्रामेटिकल मीनिंग हमें बता रहा है। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं सम ऑफ नंबर x एंड 8 इज़ 7। एक नंबर है x, उसका 8 के साथ जब हम सम करते हैं तो रिज़ल्ट क्या आता है? 7। बात हमें कंप्लीट कन्वे हो रही है इसमें, दैट इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होती है? A statement is a declarative sentence that is either true or false but not both at all the same time, that is called statement. ज़रा इसे डिस्कस कर लेते हैं विद एग्जांपल्स। जी स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टेटमेंट की जो एग्जांपल है, लेट वी हैव 2 + 5 दैट इज़ इक्वल टू 7। 2 में जब हम 5 ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल है? 7 के इक्वल है। इट मीन्स ये कंप्लीट हमारी बात जो है वो कन्वे हो रही है इस स्टेटमेंट में, इस सेंटेंस में। दैट इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट। और ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, चाहे वो फॉल्स भी हो तो भी वो स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट जो मैं एग्जांपल लिखने वाली हूँ, 3 इज़ ग्रेटर देन 5। बात तो कंप्लीट हो रही है, 3 ग्रेटर है 5 से। कंप्लीट मीनिंग ये सेंटेंस हमें बता रहा है। इट इज़ स्टेटमेंट, बट इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज 3 इज़ लेस देन 5, नॉट ग्रेटर देन 5। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन ओपन स्टेटमेंट। अभी हमने MCQs में भी डिस्कस किया था ओपन स्टेटमेंट क्या है। अ सेंटेंस दैट डज नॉट इंक्लूड इनफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डिसाइड वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स इज़ नोन एज एन ओपन स्टेटमेंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हैं, दैट आर कन्वेइंग द फुल मीनिंग। हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है और ये सेकेंड वाली एक फॉल्स स्टेटमेंट है। बट एक ऐसा सेंटेंस या ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन ना हो और कुछ हिडन हो, कुछ अननोन वैल्यू हो, जिसकी वजह से हम बता नहीं सकते कि वो एक ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है, दैट इज़ कॉल्ड ओपन स्टेटमेंट। एग्जांपल क्या होगी? x + 3 इज़ इक्वल टू 5। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं x जो है वो एक अननोन है, एक वेरिएबल है जिसकी हमें वैल्यू गिवन नहीं है। जब तक हमें x की वैल्यू नहीं पता होगी हम बता नहीं सकते हैं कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है या एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 होगी देन इट विल बी अ ट्रू स्टेटमेंट, लेकिन अगर x की वैल्यू 2 से अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम डिसाइड ना कर पाएँ कि वो एक ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है या उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो, उसको क्या कहते हैं? ओपन स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? डिटेल में अभी हमने अपनी यूनिट के स्टार्ट में भी ये डिस्कस किया था। इस टॉपिक को दोबारा देख लें। वेरिएबल्स आर actually the quantities which do not have fixed values, because variable word variable में हमारे पास ये word है vary means change, so those quantities which change their values, which do not have fixed values are called variables. In algebra वो हमारे पास quantities जिनकी fixed value नहीं होगी that are called variables, and in algebra the variables are denoted by the letters of alphabets. Variables are letters of alphabets because they do not have the fixed values.
इन 3x + 4x इज़ द वेरिएबल। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 3x + 4, उसमें जो भी लेटर गिवन है x, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। डिफाइन कांस्टेंट। एक्चुअली कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैव फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज, जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, विच कैन नेवर बी चेंज। अगर मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल्स में से वेरिएबल और कांस्टेंट की एग्जांपल कोई भी दूं, तो वेरिएबल क्या है? टेम्परेचर, जो टाइम टू टाइम चेंज होता है। मॉर्निंग का टेम्परेचर और होता है, आपका डे टाइम का और होगा, नाइट टेम्परेचर डिफरेंट है। सो टाइम टू टाइम टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है। सो टेम्परेचर इज़ अ वेरिएबल क्वांटिटी। इसी तरह से अगर मैं क्वांटिटीज़ में से लूँ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो कांस्टेंट क्या है? किसी भी बॉडी का जो मास है दैट इज़ अ फिक्स्ड क्वांटिटी, सो मास इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। सो यूँ डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं विच आर वेरिएबल और फिक्स्ड क्वांटिटीज़। सो कांस्टेंट, अलजेब्रा में कांस्टेंट्स को कैसे शो करते हैं? अलजेब्रा में कांस्टेंट्स जो हैं वो न्यूमरल्स से वो डिनोट होते हैं। सो ऑल न्यूमरल्स आर कांस्टेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्चुअली कम्बिनेशन है वेरिएबल्स का और कांस्टेंट्स का, विच आर कनेक्टेड बाय द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। सो बेसिक ऑपरेशन से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से भी वो मल्टीप्लाई होंगे, बट जो जहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी वहाँ पे टर्म्स बन जाएंगी। सो बेसिक ऑपरेशन से जो भी ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट कनेक्टेड होंगे, दैट मेक्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सच एज 3x + 5y + 1। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें आपके पास x और y जो हैं वेरिएबल्स हैं, 1 इज़ द कांस्टेंट एंड 3 and 5 आर द coefficients of x and y. In the second example, 4a + 3b - 5c. ये एक और एग्जाम्पल है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, वेयर a, b and c आर द वेरिएबल्स, 4, 3 and -5. These are the coefficients of a, b and c. और इस एक्सप्रेशन में हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। डिफाइन टर्म। टर्म क्या है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दैट आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइंस। ईच सेपरेटेड पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इज नोन एज अ टर्म। सो डिफरेंट पार्ट्स, वो पार्ट्स जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन से कनेक्टेड हों, दैट आर कॉल्ड टर्म्स। अगर मैं इसी एक्सप्रेशन में देखूं तो हमारे पास 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म इज़ 3x, सेकेंड टर्म इज़ +5y एंड द थर्ड टर्म इज़ +1। और सेकेंड एक्सप्रेशन में 4a एक टर्म है, 3b एक टर्म है और -5c ये थर्ड टर्म है। सो वो पार्ट्स जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन से कनेक्टेड हों, दैट आर कॉल्ड टर्म्स। सो यहाँ जो एग्जांपल्स हैं x + 2y + 5, हियर x, 2y एंड 5 आर द टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप एग्जांपल कोई सी भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं और जो गिवन है वो भी दे सकते हैं। डिफाइन कोएफिशिएंट। सो कोएफिशिएंट अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। कोएफिशिएंट इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी ऑफन यूज अ नंबर टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल, दैट नंबर इज कॉल्ड is known as coefficient of the term. For example, in 2x, 2 is the coefficient of x. Let हमारे पास एक term है 2x. Here x is the variable and 2 is the coefficient. So coefficient is the number which is multiplied by the variable, or it is the multiplying factor of the variable. जी स्टूडेंट्स, ये हमने अभी यूनिट नंबर 8 का ऑब्जेक्टिव किया है जिसमें MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं। यकीनन आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे, इनकी अच्छी तरह से आपने लर्निंग करनी है क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो डेफिनेशंस हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस में इंक्लूड होती हैं। सो आप अच्छी तरह से इनकी लर्निंग कर लें। अब हम मूव करते हैं यूनिट नंबर 9 की तरफ, दैट इज़ लीनियर इक्वेशंस। यूनिट नंबर 9, लीनियर इक्वेशंस। जी स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हमने जो इंक्लूडेड हमारे सिलेबस में इंक्लूड हैं क्वेश्चंस, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। वो कौन से हैं आप नोट डाउन कर लीजिए। सो एक्सरसाइज 9A, इसमें से हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का A, B एंड C पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 से A एंड B पार्ट करेंगे, एंड क्वेश्चन नंबर 3 से A, B एंड
A, B, C and D पार्ट। सो ये एक्सरसाइज 9A है। एक्सरसाइज 9B, इसके जो इंक्लूडेड हमारे क्वेश्चंस हैं दैट आर क्वेश्चन नंबर 1 A, B एंड C पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का A एंड B पार्ट, क्वेश्चन 3 का हम A, B एंड C पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का भी A, B एंड C पार्ट करेंगे। उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9। और इस यूनिट का जब हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो नोट से हम करेंगे उसमें MCQs हैं 1 to 14 एंड शॉर्ट क्वेश्चंस जो इंक्लूड हैं दैट आर 1 to 4। ये हमारा स्मार्ट सिलेबस है रिलेटेड टू यूनिट 9। सो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। यकीनन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। जी स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए ये इक्वेशंस क्या हैं। सो इक्वेशंस आर एक्चुअली टू expressions which are equal. If two expressions are equal, then they are expressed as an equation. So let take an example. अगर हमारे पास 2 + 3 एक एक्सप्रेशन है, एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, और अगर ये इक्वल है 1 + 4 के, क्योंकि इसका आंसर भी 5 है और 1 + 4 का आंसर भी 5 है। So as both expressions are equal, so we can express them in an equation. So an equation shows that two mathematical expressions are equal. So ये तो थी हमारी कोई भी mathematical equation। Equation क्या होती है? When two expressions are equal, they are known as equation. So linear equation क्या है? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 1 होती है। सो लेट टेक एन एग्जांपल। अगर हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेट x + 5 = 10, देन द वेरिएबल x हैव द पावर 1, सो दिस इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये एक्सप्रेशन इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड की एक्सप्रेशन से। इट मीन्स ये एक इक्वेशन है। सो अब इसमें आपके पास एक अननोन है वेरिएबल x में आप देख रहे हैं पावर क्या है, 1 है। सो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी दैट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। सो इसी से रिलेटेड हम आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9A, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट द अरिथमेटिक और एल्जेब्रिक इक्वेशन। सो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में सेंटेंसेस गिवन है। हमने इनमें से इनकी अरिथमेटिक और एल्जेब्रिक इक्वेशन की फॉर्म देनी है हमने इनको। सो सेंटेंसेस हमें वर्ड्स में गिवन है, हमने उन्हें इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, रीड द फॉलोइंग sentences and write the arithmetic or algebraic equation. First है, twice of 9 increased by 4 is 22. Twice of 9 increased by 4 is equal to 22. So हम इसे मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? Twice of 9 means
2 times of 9. So 2 multiplied by 9. Increased by 4 means इसमें हम जो भी इनका प्रोडक्ट है उसमें 4 ऐड कर दें. Increased by 9 is added 4 is equal to 22. That is equal to 22. So ये हमने एक इक्वेशन बना दी है. सेकेंड है B. 3 times of 4 times of 4 decreased by 2 is 10. 3 times of 4 mean 3 multiplied by 4. So इससे कैसे इक्वेशन की फॉर्म में बनाएंगे? 3 multiplied by 4 decreased by 2. It means अगर इंक्रीज था तो हमने ऐड किया, अब डिक्रीज है सो 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. इनके प्रोडक्ट में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इज इक्वल टू 10. सो दैट गिव्स 10. सो ये एक इक्वेशन बन गई है हमारे पास. सी पार्ट देखें. ट्वाइस अ नंबर y ट्वाइस अ नंबर y minus 3 equals 13. Twice a number y, 2 times of y. So 2 is multiplied by y, so that gives 2y. Twice of y means 2y minus 3 equals to 13. सो ये स्टूडेंट्स हमें सेंटेंस की फॉर्म में गिवन थी, हमने उनको एल्जेब्रिक इक्वेशंस की फॉर्म दी है. क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू वर्ड्स फॉर्म. अब हमें इक्वेशंस गिवन है, हमने वर्ड्स करना है. लेकिन स्टूडेंट्स ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.